नमस्कार साथियों, मैं प्रताप धोटे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल धोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और 10th क्लास के सारे मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनके तक ये क्लास पहुँच सके। ठीक है, आज क्या देखने वाले? ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले। ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 स्टार्ट करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन लिए मैंने। तीनों क्वेश्चन को पहले देखते हैं, फिर अगले 3 देखेंगे, फिर अगले 3 देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पता होना चाहिए? लाल बटे कक्का होना चाहिए। जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप लोग देख लेना, अगर जिसको ये फार्मूले याद नहीं है। तो ये लाल बटे कक्का किस रूप में होता है? एस, सी और टी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एस, सी और टी के रूप में। एस क्या होता है आपके पास? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन क्या होता है? टी से क्या बनता है? टेन लंब बटे आधार बनता है। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब बनता है। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। कर्ण बटे आधार बनता है। टेन का उल्टा कौन होता है आपके पास? कॉट। कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब। तो ये 6 चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये साइन का उल्टा कौन बनता है? कोसेक। कॉस का उल्टा कौन बनता है? सेक। और टेन का उल्टा कौन बनता है? कॉट। उल्टा पढ़ लेना तो सारे फार्मूले पढ़ाए हुए हैं, वो वीडियो आप लोग देख लेना। मैं क्वेश्चन लेता हूं तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? आपका समकोण है। ध्यान देना सभी ने, 2 क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को बारी बारी से करेंगे। क्या बोला है? एबीसी में कोण बी क्या है आपके पास? समकोण है। तो मैंने बी यहां पर ले लिया, ये यहां पर ले लेता हूं और सी यहां पर ले सकता हूं। मैं ये यहां पर भी ले सकता हूं, सी यहां पर भी ले सकता हूं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन बी कहां पर होना चाहिए? यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। जिसका कोण बी क्या है आपके पास में? समकोण है। ठीक, BC बराबर से 7 दिया है, तो ये कितना है आपके पास में? 7 सेंटीमीटर है। आपके पास में इसके अलावा क्या दिया है? AB दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दे के रखा है। आपके पास कर्ण है क्या? नहीं है ना कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करते हैं। अगर थीटा होता तो कर्ण भी थीटा के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन थीटा भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं लगाता हूं यहां पर तो क्या होगा? समकोण के सामने वाला क्या होता है आपके पास? कर्ण होता है। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपके पास? तो कर्ण नहीं पता, तो कर्ण का स्क्वायर जैसा का वैसा। लंब कितना है आपके पास? 24, तो 24 का स्क्वायर। आधार कितना है आपके पास? 7 का स्क्वायर। 24 का 576, 7 का कितना आ जाएगा? 49। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाता है आपका? 625। कितना होता है? 625। यहां पर कर्ण का क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। तो कर्ण इक्वल कितना बन जाएगा आपके पास में? करनी में 625। 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास? 25। 25 सभी के पास पहुंच चुका है। अब मान कितना कितना निकालना है, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन ए, तो साइन ए इक्वल कितना होता है आपके पास में? साइन ए इक्वल क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हमेशा ये तो कर्ण ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा आपके पास? आधार। अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं तो सी के लिए कुछ और होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ए के लिए बात कर रहा हूं। तो साइन ए इक्वल कितना हुआ? लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब कितना आ जाएगा? 7 और कर्ण कितना आ जाएगा? 25। तो इसका आंसर कितना बन गया? 7 बटे 25। कितना बन गया आपके पास? 7 बटे 25। दूसरा मान किसका निकालना है आपको? cos a का मान निकालना है। तो cos a का मान कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आपके पास? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है आपके पास? देखिए आधार कितना है आपके पास? ये थीटा है, तो आधार कौन सा होगा? 24। कितना होगा? 24। और कर्ण कितना है आपके पास? 25। दूसरा क्वेश्चन आपके पास कौन सा था? साइन सी और कॉसेक सी, सॉरी कॉस सी। साइन सी और कॉस सी। तो यहां पर सभी ने ध्यान देना, अब थीटा बदल जाएगा।
थीटा बदल गया तो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। अगर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा है, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है आपके पास, लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर बात करते हैं साइन सी की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन सी की बात अगर करता हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा आएगा आपके पास में, बोलिए लंब कितना आएगा आपके पास, तो लंब आएगा आपके पास अब 24 और कर्ण तो वही रहेगा आपके पास। कितना आंसर आ गया इसका, 24/25। कितना आ गया, 24/25। दूसरा मान किसका निकालना है, cos सी का मान निकालना है। तो cos सी इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास में, आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल क्या होता है आपके पास, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण ही लिखा, लेकिन सी के लिए आधार क्या हो जाएगा आपके पास, 7। कितना हो जाएगा, 7, तो 7/25। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से पलटा लेना। ठीक, यहां पर देखते हैं कि साइन ए इक्वल देके रखा है कितना, 3/4। तो ज्ञात कीजिए कि या परिकल्पना कीजिए किसकी, cos ए और tan ए। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल लगाता हूं, समकोण त्रिभुज, तो यहां पर ए की बात करके रखी, तो ए इसको बना देता हूं, मैं ए बना देता हूं, और बी इसको बना देता हूं, सी इसको बना देता हूं। अच्छा, मैंने ए को यहां पर क्यों लिया, क्योंकि साइन ए इक्वल 3/4 देके रखा है, तो सॉरी, साइन ए की बात, तो लंब बटे क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण। क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण बन जाएगा। तो यहां पर लंब कितना आ जाएगा, 3, और कर्ण कितना आ जाएगा, 4। आपको आधार पता है क्या, नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपके पास में, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा। कर्ण आपको पता है कितना है, 4 का स्क्वायर है, लंब आपको पता है कितना है, 3 का स्क्वायर है, प्लस आधार आपको नहीं पता, तो आधार का स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आधार का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 होता है, सभी को पता है, प्लस का 9 बन जाएगा, प्लस आपके पास आधार का स्क्वायर। ये प्लस का 9 इधर आके कायम बदलेगा माइनस में, तो -9 हो गया, और ये आ गया आपके पास आधार का स्क्वायर। 9 गया तो कितना बचा, 7 आधार का स्क्वायर बनेगा, और वर्ग इधर आएगा कायम बदल जाएगा करनी में, ये बन गया आपके पास आधार। आधार कितना बन गया, करनी का 7। √7 बन गया आपके पास में, √7 बन गया। उसके बाद आपको जिसका भी मान निकालने का बोले उसका मान निकाल सकते हो। आपको बोला है कि cos a का मान बताइए, तो cos a इक्वल होता क्या है, सबसे पहले तो आधार बटे कर्ण। ये आपको लाल बटे कक्का से अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर cos a आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार a के लिए कौन होगा, यही होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करनी 7 बटे कितना आ जाएगा, 4। पहला आंसर सभी को समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, tan a, किसका मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। तो tan a इक्वल होता है अपने पास लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपके पास में, 3 है, और आधार कितना आपके पास में, करनी 7 है। तो ये बन गया सेकेंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि 15 cot a इक्वल कितना दिया है, 8 देके रखा है, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास में। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से जमा लेते हैं। तो 15 cot a इक्वल कितना देके रखा है, 8 देके रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि cot a इक्वल कितना, 8/15, 8/15 आ जाएगा। अब 8/15 आया आपके पास में, 8/15 आया, तो यहां पर क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहां पर cot थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अगर मैं a इसको बोल दूं, b इसको बोल दूं, c, a इसको क्यों ले रहा हूं, जो थीटा दिया उसको सामने मैंने रख लिया। यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, उसको यहां नहीं रख सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा, थीटा के सामने वाला होता है लंब, ये होता है आपके पास आधार होता है। यहां पर आधार बटे लंब है, तो आधार कितना आ जाएगा, 8, और लंब कितना आ जाएगा आपके पास में, लंब आ जाएगा आपके पास कितना, 15, ये लंब होगा। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सभी लोग लगा सकते हो, जैसे कर्ण का। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 17, कितना आ जाएगा, 17 कैसे आ गया, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 8 = 64, दोनों को जोड़ेंगे 290 आ जाएगा, और 290 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका, 17। जैसे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाए वैसे आप लोग लगा लेना।
इसके बाद मान किसका निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए इक्वल कितना होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब कितना है आपके पास, देखिए ए के लिए लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17 है। पहला आंसर हो गया। सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है सभी को पता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कर्ण आपके पास कितना है 17 और आधार कितना है आपके पास में 8, कितना है 8। इस तरीके से आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। अगले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, सबसे पहले वो चीज पता होना चाहिए और थीटा डिसाइड कर लेते हैं। तो थीटा यहां पर रख देता हूं मैं, यहां पर थीटा रख दिया, मैं नाम दे दिया ए बी और ए सी। इससे पता हो गया कि ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, थीटा के सामने वाला लंब। तो सेक थीटा इक्वल होता क्या आपको वो पता होना चाहिए। तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है आपके पास, कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपके पास में लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। तो कर्ण का मान देखिए कितना देके रखा है यहाँ पर, कितना है 13/12 लिखा है। तो कर्ण का मान कितना होगा आपके पास 13, लंब का मान कितना होगा आपके पास में 12, कितना होगा 12। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आपको ज्ञात करना है, कर्ण कितना है आपके पास में 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल लंब कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आप लोगों को नहीं पता। इसके बाद कर्ण का वर्ग बोले तो 169 हो जाएगा, 12 का 144 होता है सभी को पता है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं 169 माइनस 144 बराबर से कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। स्क्वायर इधर आएगा रूट ऑफ में बदल जाएगा, तो 25 का वर्गमूल सभी को पता है कितना होता है 5, कितना होता है 5। आपको बोला है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल कितने होते हैं आपके पास 6, कितने होते हैं 6 में से एक दिया हुआ है तो अदर निकालना है आपको। तो सबसे पहले निकालते हैं कॉस थीटा, एक तरफ से निकालना है तो साइन थीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो साइन थीटा इक्वल कितना होगा लंब बटे कर्ण, तो कितना होगा 12/13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है क्या, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपके पास कितना 12, कर्ण हो जाएगा 13। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास 5 है, इस थीटा के लिए 5 आधार है और कर्ण कितना हो जाएगा 13। टेन थीटा क्या होता है आपके पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना आपके पास 12 है, आधार कितना है 5। टेन का उल्टा कौन होता है कॉट थीटा, आधार बटे क्या होता है आपके पास में बोलिए, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है आपके पास में, आधार कितना है 5 और लंब कितना है आपके पास 12। एक सॉरी, साइन का उल्टा कौन होता है एक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आपके पास में, कर्ण बोलिए 13 और लंब कितना है आपके पास 12। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। आपको क्या करना है सेक थीटा जो दिया था उससे निकाला कि आपके पास त्रिभुज में क्या क्या चीजें दिए 13 और 12 ये रख दिए, उससे आपने पाइथागोरस से 5 निकाल लिया और बाकी 5 निकाल दिया आप लोगों ने। ठीक, आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos a बराबर क्या है cos b हो, तो सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि कोण a बराबर है किसके, कोण b के। ये आपको देखना है। तो देख लेते हैं कि यहां पर क्या बोला है, कोण a और कोण b आपके पास न्यून कोण है, मतलब a को यहां रख दूं मैं और b को यहां पर, क्योंकि ये तो क्या है आपके पास समकोण है। क्या बोला है, कोण a और कोण b क्या है आपके पास न्यून कोण है, मतलब यहां पर समकोण पे कौन आएगा c आएगा। cos a बराबर cos b दे के रखा है, क्या दिया है आपके पास में, दिया है कि cos a बराबर है किसके, cos b के। अगर मैं cos a की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो cos a का मान क्या निकलेगा आपके पास में, cos a का मान क्या निकलेगा, अगर इस थीटा की बात करता हूं तो ये कौन होगा लंब होगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। यहां पर अलग अलग बातें करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना।
कॉस ए की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण बोले तो क्या हो जाएगा, AC बटे AB, AC बटे AB। कॉस बी की बात करते हैं तो कॉस बी के लिए ये तो हो जाएगा लंब। अरे भाई थीटा की बात करेंगे तो लंब हो जाएगा, तो अब ये कौन बन जाएगा आपके पास, आधार। कर्ण तो जैसा का वैसा रहेगा, मतलब आधार बटे कर्ण आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, BC बटे AB। AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और AC बराबर कितना आ गया आपके पास, BC आ गया। AC बराबर क्या आ गया आपके पास में, BC आ गया। और किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज ही कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, तो इसके दो कोण भी कैसे होंगे आपस में बराबर। अब समकोण तो किसी के बराबर हो नहीं सकता है, तो इसके सामने वाला A और इस भुजा के सामने वाला B आपस में कैसे होंगे, बराबर। मतलब A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। ये हो गया आपके पास इति सिद्धम। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल दिया है 7/8, कितना देके रखा है, 7/8 देके रखा है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बना लिया। कॉट थीटा इक्वल होता क्या, सभी को पता होना चाहिए। तो कॉट थीटा इक्वल होता है आपके पास आधार बटे लंब। कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आधार कितना है मेरे पास में 7, अगर मैं थीटा इसको बना दूं, और लंब कितना है आपके पास में 8। पाइथागोरस से किसका मान निकाल सकते हैं, कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे और कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको दिया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए A माइनस बी और A प्लस बी, ऐसे ही A प्लस बी और A माइनस बी, सभी को फार्मूला याद आ गया होगा। क्या होता है, ऊपर क्या बन जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। जब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा आपके पास में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों ने सर्वसमीका नंबर पहली पढ़ी है तो वहां पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर ये साइन लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको लिखूं कि कॉस बटे साइन क्या होता है आपके पास में, कॉट। क्या होता है, कॉट, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। अब कॉट का मान देके रखा है आपके पास, कितना देके रखा है, 7/8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64। पहला आंसर हो गया, पहला हो गया। सेकंड क्या है आपके पास में, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है आपके पास में, कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि कॉट थीटा का मान तो आपको पता है कितना है, 7/8 देके रखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगाया, 7 7 49 और 8 8 64। या 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, 7 का कितना होता है, 49। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश करें।